हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, सावन का अंतिम सोमवार है और बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि साथ ही साथ सोम प्रदोष है। आज के दिन भोलेनाथ को मात्र जल और बिलपत्र अर्पित करने से आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। सावन का अंतिम सोमवार और इस पर सोम प्रदोष का विशेष संयोग बनना अद्भुत बनाता है और कहा जाता है जब त्रयोदशी तिथि लगती है तो इसे सोम प्रदोष कहा जाता है। और जो भी भक्त शिवजी के निमित्त सोम प्रदोष का व्रत करता है वह भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय होता है। कहा जाता है इस व्रत को रखकर जो व्रती प्रदोष काल में शिवजी की पूजा करते हैं, कथा करते हैं, उनकी विपदा को शिवजी जरूर हर लेते हैं। क्योंकि मान्यता है कि प्रदोष काल के समय ही महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। ऐसे में जो भी जातक इस व्रत को करके प्रदोष काल में यानी संध्या के समय में भोलेनाथ की पूजा करेंगे, उनके सभी पाप अवश्य शिवजी नष्ट करेंगे और शिव भक्ति को प्राप्त कर उत्तम स्थान और सुख को पाएंगे। कथा आती है कि एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसके कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही अपना और अपने बच्चे का पेट पालती। और एक दिन वो घर लौट रही थी तो उसको एक लड़का घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी ने दयावश उस बच्चे को अपने घर ला करके उसकी सेवा पूजा की, उसे ठीक किया। वो लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था और शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था। इसी वजह से वो बच्चा इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर पर ही रहने लगा और एक दिन जब वह बड़ा हुआ तो अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लेके गई और थोड़े ही दिनों में शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मणी नियमित प्रदोष व्रत करती रही और उसके व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को भी खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री भी बनाया और ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण के पुत्र के दिन फिरे वैसे ही भोलेनाथ अपने दूसरे भक्तों के भी दिन फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को चाहिए कि इस कथा को आज के दिन अवश्य सुने और सुनाए। बोलिए हर हर महादेव शंभो। दोस्तों, सावन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि सोमवार 28 अगस्त की शाम को 6:48 बजे से प्रारंभ होकर मंगलवार को 29 अगस्त को दोपहर को 2:47 तक रहने वाली है। सोमवार की पूजा प्रदोष काल में करना श्रेष्ठ है और शाम को 6:22 तक आपको सावन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहने वाली। इसके बाद त्रयोदशी तिथि होगी। सुबह की पूजा जो लोग करना चाहते हैं तो दोपहर को 12:30 बजे तक कर लीजिए, शुरू कर सकते हैं संकल्प लेकर के। और प्रदोष काल की पूजा शाम को 6:48 से रात को 9:02 तक होगी। शिववास है 6:22 तक शाम को। ये बहुत ही अद्भुत है और इस बार शिववास नंदी पर प्राप्त हो रहा है और इस समय जो भी मनुष्य रुद्राभिषेक करता है यह सुख समृद्धि को, लक्ष्मी को देने वाला होता है। कहते हैं कि रावण के पास जितनी भी संपदा थी वह शिवजी की कृपा से ही प्राप्त थी, क्योंकि वह शिवजी का अनंत भक्त था और रावण ने भोलेनाथ को ही प्रसन्न करके सोने की लंका और अर्थ संपदा तथा सिद्धियां प्राप्त की थी। स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति एवं कष्टों से निवृत्ति के लिए आज के दिन आप भी चाहें तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए। यह अचूक उपाय है और प्रदोष काल में पूजा करके रावणकृत शिव तांडव स्तोत्र जो पढ़ता है वह अनंत धनी हो जाता है। रावण भी प्रदोष काल में शिवजी को प्रसन्न करके सिद्धियां प्राप्त करता था और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको आज के दिन गन्ने के रस से भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। स्त्री पुरुष दोनों इस व्रत को कर सकते हैं और पूर्ण भक्ति भाव से इस व्रत को करने वाला सर्वत्र विजयी होता है। शंकर शुभ लक्ष्मी देते, सुख संपत्ति धन अपरंपार, महिमा शिव की बड़ी निराली, नहीं पाया किसी ने पार।
बोलिए हर हर महादेव शंभो। दोस्तों, यह व्रत मनुष्य को संतोषी बनाता है, सुखी बनाता है, सुहागनों का सुहाग अटल रखता है और सभी मनोकामनाएं कैलाशपति शंकर पूर्ण करते हैं। सूत जी ने जो कथा सुनाई उसके अनुसार त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौदान के बराबर फलों की प्राप्ति होती है और जो भी तन मन धन से इस व्रत को करता है उसके दुख अवश्य दूर होते हैं। तो सावन का आखिरी सोमवार है, सोम प्रदोष का महासंयोग है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे संयोग हैं। आयुष्मान योग है सुबह 8:27 तक, सौभाग्य योग है शाम को 5:51 तक, सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग है मध्य रात्रि को 1 बजे तक और रवि योग है मध्य रात्रि को 1 बजे से। तो आपके घर में जहां पर भी शिवलिंग हो या फिर किसी मंदिर में जाइए, या सावन का अंतिम सोमवार है, शंकर जी का मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग किसी पंडित की हेल्प से बना सकते हैं। फिर दूध, घी, गंगा जल, शहद, शक्कर, अष्टगंध, पंचामृत आदि से भोले बाबा को स्नान करवाइए। सुबह से ही पवित्र होकर के शिव स्मरण करते हुए शाम तक निराहार रहना चाहिए सायंकाल तक, और सूर्य अस्त से 1 घंटा पहले फिर से स्नान कीजिए और बाबा का अभिषेक कीजिए। आसन पर उत्तर पूरब दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए और शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल चढ़ाना चाहिए। और जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखिए जरूर कि जलधारी टूटनी नहीं चाहिए। आपके पास श्रृंगी आदि है तो उससे भी जल चढ़ा सकते हैं और उसी तरह से आपका मंत्र भी लयबद्ध होना चाहिए। सुंदर से गीत गाते हुए आपको जल अर्पित करना चाहिए। यदि आंखें खुली है आपकी तो दृष्टि जलधारा पर ही टिकी हुई होनी चाहिए, और यदि आपने भक्ति भाव से आंखें मूंद ली है तो ध्यान शब्द जप के शब्द अर्थ के साथ चल रहा हो, इस बात का ध्यान रखें। जल चढ़ाने के बाद भोले बाबा को पंचामृत से भी अभिषेक करवाइए, अष्टगंध से अभिषेक करवाइए। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवा के सफेद वस्त्र जरूर अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें, अत्तर चढ़ाएं, चंदन लगाएं, भस्म का श्रृंगार कर सकते हैं, अबीर, अबरक, गुलाल थोड़े थोड़े चढ़ाने चाहिए। इसके बाद आकड़े के पुष्प की माला चढ़ाइए। नहीं है तो कनेर के पुष्प चढ़ा सकते, गुलाब, मदार। भोलेनाथ को केतकी का छोड़ के सब पुष्प चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद 108 बेलपत्र आपको धारण कराने चाहिए। भांग धतूरा का भोग लगाइए और 1 टुकड़ा फिटकरी और काले तिल ये आपको लेकर के जाने हैं। उसको वहीं अर्पित करके पुड़िया बना करके अर्पित कर दीजिए और फिर वहीं बैठ करके थोड़ी देर ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। जो पुड़िया आप लेकर के जाएंगे ध्यान रहे भीगे नहीं, क्योंकि इसे जलाना है। और इसके बाद में या तो थोड़ी दूरी पर या किसी कटोरी में भी रख के आप भोलेनाथ के सामने इसे रख सकते हैं। और फिर लास्ट में आपको आरती करनी चाहिए। जो कथा मैंने सुनाई है वो कथा सुन सकते हैं। इस प्रकार से जो भी सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करते हैं उसे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। लड़का हो या लड़की हो, उसकी शादी विवाह में अगर अड़चने आ रही है वो दूर होती है। संतान की इच्छा जो लोग रखते हैं उसे आज के दिन पंचगव्य से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। यानी गौ माता की 5 चीजें पंचगव्य कहलाती है। गौमूत्र, दूध, दही, घी और गाय का गोबर, ये 5 चीजें मिलाकर के पंचगव्य बनाए जाते हैं। जिन लोगों को भी लक्ष्मी प्राप्ति और करियर में सफलता की कामना हो उन्हें दूध से अभिषेक करने पर फूलों की माला अवश्य अर्पित करनी चाहिए। और जिस कामना पूर्ति हेतु व्रत कर रहे हैं उसकी प्रार्थना भगवान शिव के समक्ष श्रद्धा भाव से मूक रहते हुए अवश्य करना चाहिए। माता पार्वती और नंदीगण, शिव जी के जो भी गण आदि हैं उनकी भी पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। और फिर वहीं पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक रुद्राष्टक व शिव चालीसा, लिंगाष्टक व पंचाक्षर स्तोत्र आदि का पाठ कीजिए। हवन करना चाहते हैं तो हवन कर सकते हैं और आरती कीजिए। थोड़ा जो अभिषेक का जल है वो किसी बर्तन में पहले ही कलेक्ट कर लीजिए, उसको घर लेकर के आ जाइए। घर लाने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर इस जल से आपको एक स्वस्तिक चिन्ह बनाना है। इसके बाद घर में प्रवेश करना है। अगर घर में ही अभिषेक कर रहे हैं तो घर के बाहर जाकर के इस जल से आप स्वस्तिक चिन्ह बनाइए और घर के सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा आचमन करवाइए और घर में चारों तरफ छिड़काव करना चाहिए।
भांग धतूरा इसका तो भोग लगाते ही हैं, साथ ही साथ खीर का भोग लगाकर 9 दीपक आप जला सकते हैं। ओम शम शंकराय नमः इस मंत्र की कम से कम 11 माला का वहीं बैठकर जप कीजिए। तबीयत बहुत खराब है, मृत्यु तुल्य कष्ट है, तो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए शिवलिंग पर पहले 108 बेलपत्र चढ़ाइए, इसके बाद जलधारी अर्पित कीजिए। ओम जुम सह मम पालय पालय, ओम जुम सह मम पालय पालय, ओम जुम सह मम पालय पालय इस मंत्र की 11 माला का जप कीजिए। इसके बाद वहां से बेलपत्र ला करके आप घर में वापस ले आइए। थोड़े बेलपत्र वहां रहने दीजिए, थोड़े बेलपत्र लाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बंदरवार की तरह बांध सकते हैं और आप उसे चबा चबा के खा भी सकते हैं। जो लोग भी अपार धन लाभ चाहते हैं उन्हें शिवजी का पंचामृत अभिषेक करके ओम नमः शंभवाय इसकी 11 माला का जप करना चाहिए। सावन का आखिरी सोमवार है, इस विधि से पूजन कीजिए। और अगर आपने पूरे सावन में सोमवार व्रत नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, सावन के आखिरी सोमवार सोम प्रदोष में इस तरह से आप पूजन करके पूरे सावन के 8 सोमवार आए अधिक मास की वजह से इस बार सभी सोमवारों के व्रत का प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं। और जाने अनजाने में कोई भूल हो गई है तो आज सावन के अंतिम सोमवार आप प्रभु से क्षमा भी मांगिए, आपके सभी कष्ट अवश्य दूर होंगे, प्रायश्चित होगा, पापों से निपटारा मिलेगा। जो लोग भी पहले से प्रदोष व्रत करते आए हैं, अगर आपके साल भर के प्रदोष व्रत हो गए हैं या 26 त्रयोदशी के व्रत हो गए तो आपको उद्यापन भी करना चाहिए। और उद्यापन के एक दिन पहले से ही घर में गणेश पूजन कर भजन कीर्तन नृत्य आदि करके रात्रि जागरण कर दूसरे दिन सुबह शुद्ध होकर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित कर उनका षोडश उपचार पूजन किया जाता है। ओम उमा सहिताय नमः शिवाय, क्या बोलेंगे? ओम उमा सहिताय नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार आप जप करते हुए खीर से अग्नि में आहुति देकर हवन भी कर सकते हैं, महामृत्युंजय हवन भी कर सकते हैं। हवन कोशिश करनी चाहिए कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण या आचार्य के द्वारा ही करवाएं और बाद में उनको भोजन करवाकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर के विदा करें। ऐसा करने से व्रती इस लोक में धन धान्य से संपन्न होकर पुत्र पुत्री इत्यादि के सुख को भोगकर अंत में मोक्ष पद को प्राप्त करता है। दिन में केवल आपको ध्यान रखना चाहिए, व्रत करना अवश्य चाहिए और नहीं भी कर सकते तो कम से कम फलाहार कीजिए और शाम को भगवान के मंत्रों का जप वगैरह करके फिर उनकी आरती करनी चाहिए। और पूजा की समाप्ति पर भी कुछ लोग 3 पहर के बाद 16 सोमवार के व्रत की भांति खा लेते हैं कुछ, लेकिन इस दिन ज़्यादा नहीं खाना है, आपको हल्का आहार लेना है। सुपाच्य भोजन रात में आप कर सकते हैं और हो सके तो केवल जलीय आहार ग्रहण करिए। अगले दिन सुबह आपको जो भी या पंडित को आज ही रुद्राभिषेक कराएंगे उसी समय पंडित को थोड़े वस्त्र और दक्षिणा अवश्य देकर के विदा करें और इस प्रकार से व्रत का पारायण करना चाहिए। दोस्तों, सावन सोमवार के दिन प्रदोष का आना सोम प्रदोष के रूप में बहुत ही अद्भुत माना गया है। सोमवार का समय चंद्रदेव का समय है और इस समय जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में है, जिन लोगों के भी बहुत ज्यादा अपसेट रहते हैं, डिप्रेशन आता है, अपने आप आंसू गिरते हैं, आंखों से बात बात पर रो पड़ते हैं या फिर चंद्रमा के दोष की वजह से कहीं भी सक्सेस नहीं मिल रहा है, कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में है, उन सभी के लिए ये सोम प्रदोष की पूजा अब व्रत करें ना या ना करें, शाम के समय किसी भी मंदिर जाकर या घर में ही भोलेनाथ के साथ सामने बैठकर थोड़ा जल अर्पित करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप कीजिए और फिर देखिए दोस्तों किस प्रकार से मानसिक रूप से सशक्त होते हैं, सकारात्मक विचारों का जीवन में आपके प्रदान होता है, मानसिक व्याधियों से आपकी मुक्ति होती है। बच्चों से भी 1 लोटा जल सभी लोग अवश्य चढ़वाइए। धनवान बनना है तो सावन का अंतिम सोमवार है, भोले बाबा को चढ़ा करके जो फिटकरी मैंने बताए हैं, काले तिल बताए हैं, उसको घर के बाहर लाकर जला दीजिए। आप देखेंगे कैसे लक्ष्मी मैया दौड़ी दौड़ी आपके द्वार अवश्य आएंगी। तो सावन का अंतिम सोमवार आप सभी को सावन की पूर्णता पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अब रक्षाबंधन का त्योहार है, रक्षाबंधन पर सभी लोग अपने अपने भाइयों को जो क्रिस्टल की राखियां बताई है, राशि अनुसार बताई है, उस प्रकार से रक्षिका सूत्र बना करके बांधिए और फिर देखिए दोस्तों कैसा कमाल ये सावन आपके जीवन में लेकर आता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी को इस श्रावण मास की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दिल से बोले तू मुझ में शिव, मैं तुझ में शिव, मेरे रोम रोम में शिव, कण कण में शिव, हर 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 शिव, बम 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 शिव, हर 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 शिव, बम 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 शिव। बोलिए हर हर महादेव शंभो।